हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ और आरपीएसएफ एसआई नई भर्ती को लेकर के बात करने वाले हैं कि और कितना दिन आखिर इंतजार करना पड़ेगा रेलवे नई भर्ती को लेकर के, जिसमें कि दोस्तों आरपीएफ आरपीएसएफ और एसआई जो कि अपकमिंग भर्ती है इसके लिए हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। और साथ ही आपका वेबसाइट पर कुछ आपका अपडेट दिया गया है नई भर्ती से रिलेटेड, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आपको बताएं कि रेलवे में अपकमिंग काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट आपको दिए गए हैं, जिसमें कि जैसे कि आपको बताया कि आरटीआई भी फाइल किए गए और अलग अलग जोन से जो है अपडेट भी दिए गए, जिसमें कि दोस्तों अगर साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे कि आपको पता है कि जो है आरपीएफ को लेकर के जो है स्पेशली आपका एक जो है आपका क्या था कि थिंक कमेटी लगाए गए थे, जिसमें जैसे कि आपको बताया कि रेलवे मंत्री के द्वारा जो लाइव आपको अपडेट भी दिए गए थे नई रिक्रूटमेंट को लेकर के। और मैंने आपको अपडेट भी दिया था और साथ ही मैंने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड भी किया था कि रेलवे में अपकमिंग आपका भर्ती है वो अभी भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे आरपीएफ न्यू वैकेंसी अपडेट बाय जो है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा, जिसमें कि उन्होंने क्लियर वे में कहा था कि नोटिफिकेशन जो आरपीएफ का काफ़ी जल्दी आने वाला है। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे कि आपको बताया कि रेलवे में अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे आपके डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है नंबर पोस्ट आपका जो है अभी भी आपका जो है खाली पड़े हुए हैं। तो आखिर कब तक इन पदों पर वैकेंसी आएगा। और आरपीएफ अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपका अपकमिंग भर्ती इसका जो भी है ये आपका डेफिनेटली आपका आने वाला है, जिसमें कि आरपीएफ और आरपीएसएफ आपका दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको एसआई का भी जो है जिसमें आपको वैकेंसी आपको मिलेगा। जब भी कांस्टेबल का वैकेंसी आता है इसके जस्ट बाद आपको जो एसआई का भी रिक्रूटमेंट आपको अपडेट किया जाता है। तो इसमें अगर बात किया जाए जैसा कि आपको बताया कि आरपीएफ और दूसरा आपको होता है आरपीएसएफ। तो देखिए आरपीएफ जो होता है ये नॉर्मल स्टेशन पर इसका ड्यूटी लगता है, और आरपीएसएफ में अगर देखा जाए तो जो भी नक्सल प्रभावित या फिर जंगली इलाका में स्टेशन रहता है वहाँ पर जो आरपीएसएफ को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है पोस्ट जो भी आपका प्रीफरेंस इसमें यहाँ पर आपको दिया जाता है, ये आपको चूजिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जब आप आवेदन करते हैं। तो आखिर कब तक इसका वैकेंसी एग्जैक्ट आएगा यहाँ पर अगर बात करें तो जैसा कि आपको बताएं कि जनवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा, और उसके पहले ही आपको जो भी आपका रिक्रूटमेंट आपको दिया जाना रहेगा ये आपको जनवरी से पहले यानी दिसंबर या फिर जनवरी में देखा जाए तो आपका आचार संहिता लग जाएगा। और इससे पहले ही आपका जो भी आपका सरकारी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए चाहे वो रिक्रूटमेंट को लेकर के हो चाहे जो भी वर्क है ये पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। यानी अगर सीधा अगर देखा जाए तो इसका जो है अक्टूबर तक इसका वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता कि ना तो आपके जून जुलाई अगस्त सितंबर ये कहीं पर भी इसका जो है किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा, ये आएगा तो चुनाव के नज़दीक में ही आपका आएगा। यानी डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका जो है इलेक्शन यानी कि 2024 में जो भी आपका होना है सेंट्रल का, जिसमें कि आपका पता है कि लोकसभा से चुनाव होना है। तो इसमें आप लोग देख पाएंगे कि जो भी आपका स्टेट लेवल का अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो बिहार में भी अगर देखा जाए तो अभी शिक्षक को लेकर के 1 आपका जो है 7 लाख आपका वैकेंसी था, जिसमें कि 1,70,000 नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो जहाँ पर भी जितने भी पोस्ट आपका क्रिएट थे उन सभी में देख पाएंगे कि लगातार आपका रिक्रूटमेंट का जो है अपडेट और साथ ही आपका नोटिफिकेशन और बहाली भी आपका लगातार जो है आपका रिलीज किया जा रहा है। इस प्रकार से अगर देखा जाए सेंट्रल में भी आपका आना है, सेंट्रल में जो आपके आना है इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके एलपी टेक्नीशियन का आपका सबसे आपका मेजर रोल रहने वाला है। इसके अलावा आपका आरआरबी जेई हो गया, इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, इन सभी में भी आपको रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। और आरपीएफ का डेफिनेटली आपका 100% इसका रिक्रूटमेंट जो है आएंगे, चाहे थोड़ा सा डिले ही आपको देखने को मिले, लेकिन रिक्रूटमेंट जो इसका है ये आपका अक्टूबर तक ही आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर के पहले आपको जो है आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अक्टूबर के बाद ही आप कह सकते हैं ये मीटिंग आपका जो है अक्टूबर है वहाँ तक आपको नोटिफिकेशन देखने को आपको जो है मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और इसका वैकेंसी को लेकर के अगर बात किया जाए तो जैसा आपको पता है कि पीयूष गोयल जब रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री थे तो उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया था जिसमें कि आप देख पाएंगे कि लगभग आपके 9,000 पदों को लेकर के जो है उनसे ट्वीट किया गया था, जिसमें कि फीमेल और मेल कैटेगरी दोनों के लिए जो है बहाल आपका होने थे, जिसमें कि देख पाएंगे कि लगभग आपका जो है 4 साल आपका पूरा जो क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार का इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस बार से आपका पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो लगभग आपका जो है 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच आपको एक्सपेक्टेड आपको जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात किया जाए तो आपका 12,000 से 15,000 के बीच आपको एक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें योग्यता इसके लिए क्या रखा जाता है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें 10वीं पास ही आपको मांगा जाता है, जो कि आपके कांस्टेबल लेवल के जॉब के अंतर्गत आता है, जो कि आपका काफ़ी प्रोफेशनल भी माने जाते हैं। इसमें वर्दी भी आपको दिया जाता है और साथ ही इसमें जो आर्मी टाइप का जो है आपको सारा कुछ इसमें आपका जो है गन वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका आयु सीमा क्या रहता है और सिलेबस इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। और इसके पहले भी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जैसे कि आपको पता है कि पीएमओ इंडिया से आपका जो है ट्वीट भी आपका हुआ था, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डिटेल में दिया भी गया था कि 10 लाख आपका जो रिक्रूटमेंट आपके आने हैं, जो कि हर जितने भी आपका डिपार्टमेंट है ये आपके सभी जगह आपको देखने को मिलने वाला है। हर एक डिपार्टमेंट में आपको नोटिफिकेशन आपको आने वाला था, और जिसमें कि देख पाएंगे 1 आपका 5 ईयर्स के अंतर्गत ही आपको कंप्लीट करा जाना था, जिसमें कि पीएमओ इंडिया के द्वारा जो है अभी दबाव भी बनाए गए हैं, चूंकि आपका रिक्रूटमेंट आपका जो है पूरा आपका नहीं हुआ है, जिसमें कि मैंने आपको पेपर अपडेट भी दिखाया था कि पीएमओ इंडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी आपका भर्ती का प्रोसेस है इसमें तेजी लाया जाए और साथ ही रोजगार मेला जो है जल्द से जल्द लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं पीएमओ इंडिया के द्वारा भी जो है रेलवे पर दबाव बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नोटिफिकेशन जो है काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा।
अब अगर हम लोग यहाँ पर सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग सिलेबस यहाँ पर हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट इसका जो है इसका सिलेबस रहता है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जनरल अवेयरनेस से अगर बात की जाए तो 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये आपका 50 मार्क्स का रहता है। अर्थमेटिक्स से अगर देखा जाए तो 35 क्वेश्चन आपका हो गया जो कि 35 मार्क्स का रहता है। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात की जाए 35 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका 3 ही सेशन से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस का ज़्यादा आपका वेटेज रहता है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि 50 क्वेश्चन हो गया। और अर्थमेटिक्स से अगर देखा जाए जिसको कि हम लोग मैथ बोलेंगे तो यहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन आपका हो गया। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका कंप्लीट जो आपका CBT 1 का आपका सिलेबस रहता है। इसमें एक ही एग्जाम आपको कंडक्ट कराए जाते हैं रिटर्न, उसके बाद फाइनली आपका जो है आपको फिजिकल के लिए आपको जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हाइट वगैरह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख पाएंगे कि UR फिर OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका 1.65 सेंटीमीटर रखा जाता है, जबकि फीमेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आपके 1.57 रखे जाते हैं। वही SC ST में अगर देखा जाए तो 1.60 रखे जाते हैं, जबकि फीमेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आपके 1.52 रखे जाते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे ऑल हिल कैटेगरी से जो भी गोरखास वगैरह कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर पहाड़ी हिल वगैरह से, तो इसके लिए यहाँ पर आपका 1.63 आपका रखे जाता है, जिसमें कि ऑल कैटेगरी मेल के लिए और फीमेल के लिए आपका जो 1.55 यहाँ पर आपका जो है रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपको जो है फिजिकल से रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जो भी आपका रिक्वायर्ड है फिजिकल के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग हाइट से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो 1.65 आपका हो गया, जिसमें कि चेस्ट आपका 5 आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए आपका मेल कैटेगरी के लिए दिया गया है, जिसमें कि आपका 82 आपका 85 आपका होना चाहिए। रनिंग अगर देखा जाए तो 1600 मीटर आपका 5 मिनट 45 सेकंड, जो कि काफ़ी हाई फाई आपके मांगे जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लॉन्ग जंप अगर देखा जाए तो आपका 14 फीट और हाई जंप अगर देखा जाए तो आपका 4 फीट हो गया। और फीमेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 1.57 आपका हाइट हो गया। और OBC कैटेगरी के लिए भी आपका 1.57 आपको देना है। SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आपको 1.52 चाहिए होता है। और अगर आप फीमेल कैटेगरी है तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का चेस्ट की आवश्यकता ही नहीं है, और ना ही तो आपके SC ST कोई भी कैटेगरी में आपको जो है चेस्ट आपके से नहीं मांगे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 800 मीटर का यहाँ पर आपको रनिंग भी करना पड़ता है, जिसमें कि आपका 3 मिनट 40 सेकंड दिए जाते हैं। टोटल अगर देखा जाए लॉन्ग जंप तो आपका 9 फीट करना रहता है, जिसमें कि हाई जंप अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 3 फीट करना पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीट जो RPF के लिए आप जो भी आपका रिक्वायर्ड रहता है ये मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया है। नोटिफिकेशन इसका काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्योंकि रेलवे या फिर कोई भी अगर एग्जाम कंडक्ट होता है तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जनरल कॉम्पिटिटिव की दुनिया में अगर देखा जाए तो लगभग आपका सिलेबस जो है हर एक जगह आपका जो है ये आपके कॉमन हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जनरली आपको जो GS का पेपर आपको देना ही रहता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें कि आपका मैथ और रीजनिंग आपका कॉमन रहता है। इसमें आपको 3 ही सेशन से आपके क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है बेहतर अभी से परफॉर्मेंस रखें, और जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर को कराया हुआ है रेलवे को लेकर के, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा कमांडिंग करें, तभी आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे आने वाले एग्जाम में, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही आपको जो है आधार बनाना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र पूछते थे लगातार कि कब तक RPF कांस्टेबल का न्यू रिक्रूटमेंट आएगा। तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील कर दिया है, ये अक्टूबर से पहले आपको किसी प्रकार का चांसेस आपका नहीं बनता है। और जैसे अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, उसको जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।